अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे कि हेडर और फूटर हम कैसे लगाते हैं और वो होते क्या हैं। ठीक है, तो बॉटम साइड ऑफ द पेज इज़ कॉल्ड फूटर। ठीक है, जो बॉटम साइड होती है वो फूटर होती है और जो टॉप साइड है वो हेडर होती है। अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट ले लिया। मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, लेकिन यहाँ पे देखें इसके ऊपर ये टेक्स्ट की जो लाइन है, पेज तो यहाँ तक आ रहा है लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिख पा रहा। क्यों? क्योंकि ये हेडर का रीजन है। ठीक है, यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे इसी तरह जो हमारे पास फुटर रीजन है वहाँ भी हम नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पे इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे और टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अब ये देखें दो पेज हमारे पास हो चुके हैं। इस पेज के भी नीचे कुछ जगह है, वो क्या है, छुट्टी खाली है, लेफ्ट है, उस पे हम नहीं लिख सकते और इसके ऊपर भी हम नहीं लिख सकते। तो ये क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो प्लेस है ये हेडर के लिए है, ऊपर वाली। हेडर पे जाने के लिए हमारे पास क्या है, दो वेज हैं। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास हेडर आ जाएगा। हेडर में हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ थल यूनिवर्सिटी भक्कर। ठीक है, मैंने ये एक हेडर दे दिया। हेडर पे हम पेज नंबर्स भी लगा सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये हेडर को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, हेडर को बड़ा छोटा भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये हेडर को हम कैसे बड़ा छोटा करेंगे, वो मार्जिन से कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम ये देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होना चाहिए हमारा टेक्स्ट। ठीक है, इंसर्ट पे आए। ठीक है, यहाँ पे भी हेडर लिखा हुआ है। यहाँ से हेडर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट। मैं इसको अब ख़त्म करने लगा हूँ, ये मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे आ गया हूँ, लेकिन ये प्रिंट में भी हेडर ऐसे ही आता है, ब्लर नहीं आता। ठीक है, हेडर पे आया, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं हेडर के, यहाँ पे मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें ये मेरा नेम लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइटल। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेडर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट का मैंने टाइटल दे दिया। ठीक है, आप क्लोज हेडर यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लोज हेडर का ऑप्शन था, और यहाँ पे डबल क्लिक से भी इसको हेडर से आउट आ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हेडर पे आ गए। ठीक है, हेडर पे आने के साथ हम यहाँ पे देखते हैं ये ऑप्शन है पेज नंबर का, हम टॉप पे भी दे सकते हैं और बॉटम भी दे सकते हैं। मैंने टॉप किया तो अब क्या है, पहले जो हेडर था वो गायब हो गया है। ठीक है, वो गायब हो गया है। अब हम क्या है, इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हम हेडर सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट से, कुछ हेडर्स होते हैं वो ऑलरेडी देते हैं, साथ में क्या है, पेज नंबर भी साथ में देते हैं। ठीक है, हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम अलहदा से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर वाला है। अब जो हेडर है वो हमारे पास क्या है, ये देखें दूसरे पेज पे भी ऑटोमेटिकली नंबर लग गया है। ठीक है, अब मैं इसी तरह ये सारा डाटा कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये देखें बहुत सारे पेजेस बना लिए, तो हर पेज पे क्या है, ये देखें नंबर लगा हुआ है। ठीक है, नंबर लगा हुआ है, ये था हेडर। और अब हम देखने वाले हैं फूटर को। जो हमने हेडर लगाना होता है, हेडर में क्या है, ऑलमोस्ट हम कोई टाइटल वगैरह देते हैं, और जो फुटर होता है, फुटर पे हम क्या है, पेज नंबर देते हैं। फुटर, अब यहाँ पे ये फुटर को सिलेक्ट करना है। फुटर पे भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फुटर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अगेन इंसर्ट फुटर, और फुटर से यहाँ पे मैंने ये एक फुटर सिलेक्ट कर लिया। फुटर्स पे यहाँ पे तीन ऑप्शन है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई
जी मैंने लिख दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। और ये जो क्या चीज़ है, ये हर पेज पे अलहदा से शो होगा। ये देखें, इस पेज पे भी शो हो रहा है, इस पेज पे भी शो हो रहा है, इस ऑल पेजेस पे शो हो रहा है। अब अगर हमने हेडर और फुटर को ख़त्म करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, हमने हेडर और फुटर पे जाना है और उसको क्या कर देना है, ये देखें रिमूव हेडर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से रिमूव हेडर कर दिया। रिमूव फुटर का ऑप्शन आ रहा है, रिमूव फुटर कर दिया। अब देखें, अब पेज पे ना हेडर आ रहा है ना फुटर आ रहा है। ठीक है, ये देखें पेज पे अब ना हेडर आ रहा है ना फुटर आ रहा है। हेडर और फुटर को हम क्या है एडिट भी कर सकते हैं, वही साथ में एडिट का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास था हेडर और फुटर लगाने का तरीका। और ये हम क्यों लगाते हैं, ये हम कोई हेडिंग वगैरह देनी हो, ठीक है, तो इसलिए हम हेडिंग वगैरह के लिए लगाते हैं। हेडिंग दे देते हैं हेडर में और पेज नंबर दे देते हैं फुटर में, तो हमारा पेज क्या है एक खूबसूरत लुक देता है। तो ये हमारे पास था हेडर और फुटर। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास स्मार्ट आर्ट क्या होता है। और नेक्स्ट बात है, अगर हम यहाँ पे हैं, ये देखें मैं तीसरे या चौथे पेज पे हूँ, अगर मैं कंट्रोल होम प्रेस करता हूँ तो मैं क्या है टॉप ऑफ द पेज पे आ जाऊँगा। ठीक है, ये देखें पहले पहले आ गया। अगर मैं यहाँ पे अब पहले पहले हूँ और कंट्रोल एंड का ऑप्शन होता है, कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ तो टेक्स्ट के एंड पे चला जाऊँगा। ये हमारे पास था। नेक्स्ट है, अब हेडर और फुटर के जो नंबर हैं वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हेडर लगाया, ठीक है, ये मैं पेज नंबर लगा देता हूँ, पेज नंबर यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेते। अब ये पेज नंबर लग गया है, ठीक है, फुटर पे लगाए पेज नंबर, ये 18, ये अब इनकी नंबरिंग हमने चेंज करनी है, ये कैसे करेंगे? ठीक है, ये इनके नंबर हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। अब सबसे पहले हमने क्या है इस पे क्लिक करना है। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस पे राइट क्लिक किया है,